अब यह अभ्यारण्य जो है बीकानेर रियासत में पड़ता था। पहले अगर रियासत काल की बात करें तो बीकानेर रियासत के जो भी शासक हुए उनका ये शिकारगाह या आखेड़ क्षेत्र हुआ करता था। बीकानेर के शासक यहाँ पर शिकार के लिए आते थे। इस अभ्यारण्य की स्थापना या इस उद्यान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना अप्रैल 1966 में हुई थी। आगे अगर महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखें तो ताल छापर जो है या छापर का एरिया जो है इसे प्राचीन समय में या महाभारत काल में द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि एकलव्य के गुरु थे द्रोणाचार्य, वो ताल छापर यानी द्रोणपुर के ही रहने वाले थे। तो आप इस तथ्य को याद रखना, प्राचीन समय में या महाभारत काल में ताल छापर को द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि द्रोणाचार्य यहीं पर तपस्या किया करते थे। आगे अगर बात करें तो यह अभ्यारण्य जो है कई प्रकार के पक्षियों के लिए, कई प्रकार के जो अपने जीव जंतु है उनके लिए प्रसिद्ध रहा है या अभी भी प्रसिद्ध है। बात करें पशु पक्षियों की तो यहाँ पर स्वदेशी पक्षियों के अलावा कई विदेशी पक्षी भी शीत ऋतु में आते हैं। बात करें पक्षियों की तो इनके अंतर्गत जैसे मंगोलिया से या कजाकिस्तान से या रूस से कई प्रकार की छोटी मोटी चिड़ियाओं की प्रजातियां भी यहाँ पर आती हैं। ये पक्षी शीत ऋतु में यहाँ आते हैं और शीत ऋतु में यह अभ्यारण्य जो है ये पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठता है। अगर पक्षियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैक्ट्स एग्जाम की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर क्रूजा पक्षी जो है वो विशेष रूप से पाया जाता है। क्रूजा पक्षी इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है, जिसे डेमोलिज्म क्रेन के नाम से जाना जाता है। इस अभ्यारण्य के अलावा क्रूजा पक्षी जो है मित्रों वो खीचन जोधपुर में भी पाया जाता है और क्रूजा पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र जो है वो भी खीचन जोधपुर में स्थापित किया गया है। और याद रखना क्रूंजा एक अपना गीत भी है, राजस्थान में गीत के रूप में भी उसे गाया जाता है। वो एक विरह गीत के अंतर्गत आता है। विरहिणी जो है वो अपने प्रीतम को याद करके क्रूंजा पक्षी के माध्यम से उसे संदेश पहुंचाने का प्रयास करती है। तो क्रूंजा पक्षी भी है और क्रूंजा एक लोकगीतों के अंतर्गत भी आता है। आगे अगर बात करें तो यह अभ्यारण्य जो है ये कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है, यानी काले हिरण जो है वो ताल छापर अभ्यारण्य की मुख्य विशेषता मानी जाती है। ठीक है भाई, ताल छापर अभ्यारण्य कृष्ण मृगों के लिए जाना जाता है। वनस्पतियों के अकॉर्डिंग अपने देखें मित्रों तो यहाँ पर एक तो मोथिया घास, मोथिया लिपोडियस घास यहाँ पर पाई जाती है। मोथिया घास जो है ये जो पक्षी विदेशों से पक्षी आते हैं, मंगोलिया से या फिर कजाकिस्तान से या रूस से जो विदेशी प्रवासी चिड़ियाएं आती हैं वो उनका मुख्य खाद्यान्न है और कृष्ण मृग जो हैं वो भी उस घास को खाते हैं। इस अभ्यारण्य में कोई विशेष पेड़ों की संख्या नहीं है, एकात्र पेड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर भी घास ये जो वनस्पति है उसको खाने के लिए काफ़ी पक्षियों की चहचहाहट यहाँ पर बनी रहती है। आगे अगर बात करें तो इसी अभ्यारण्य में कंटीली झाड़ियाँ, लाना नामक झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। लाना नामक छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं जो कंटीली झाड़ियाँ उष्णकटिबंधीय वनस्पति के अंतर्गत जो आती हैं वो इसी अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। अगर पशु पक्षियों में अन्य बात करें तो खरगोश, रोहित चूहा या फिर लोमड़ी जैसे छोटे जो मृस्थलीय जीव हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे ताल छापर अभ्यारण्य के बारे में जो कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। एक बार पुनः मैं स्क्रीन के साथ साथ पूरा दिखा देता हूं और उस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप इसको बुक में पढ़ोगे या मैं इसको बोर्ड पे करवाने का प्रयास करूं तो 15 से 20 मिनट एक अभ्यारण्य में लग जाती हैं। अगर मैं बोल करके और साथ स्क्रीन पे इमेज और लिखा हुआ आपको मिलता है तो ये 3-4 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाता है और पूरा जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं वो सभी आपके सामने आ जाते हैं। तो एक बार मैं पुनः सारी बातें दोहरा देता हूँ। यह अभ्यारण्य जो है इसको प्राचीन समय में द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में आता है। कृष्ण मृगों के लिए और क्रूजा पक्षी के लिए यह अभ्यारण्य जाना जाता है। यहाँ पर मोथिया नामक घास पाई जाती है और इसी अभ्यारण्य में लाना नामक झाड़ियाँ जो हैं वो भी पाई जाती हैं। इस अभ्यारण्य की स्थापना अप्रैल 1966 में की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसी अभ्यारण्य से रिलेटेड हैं। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि दी हुई जानकारी अन्य स्टूडेंट या बच्चों के पास भी पहुंच सके।